अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिज़वान। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल खुबानी का मीठा बनाना सिखा रही हूँ। ये इतना फ्लेवरफुल कॉम्बिनेशन है, इसमें खुबानियाँ हैं, कस्टर्ड, क्रीम और बादाम इसमें यूज़ हुए हैं। बहुत अमेजिंग रेसिपी है ये, मेरी तो ये बिल्कुल फ़ेवरेट है एंड आई होप कि जब आप भी इसको बनाएंगे आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है इसको ट्राई करने में। तो चल के देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले एक पाव खुबानियाँ लीजिए, 250 ग्राम्स खुबानियाँ। इनको 2 कप साफ़ पानी में ओवरनाइट भिगोना है। पूरी रात भीगे रहने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और जब आप इनको प्रेस करेंगे तो इनके जो बीज हैं वो अलग हो जाएंगे। तो जो गुठलियाँ हैं उनको अलग कर लीजिए और साइड पे रख लीजिए। इनमें से जो बादाम निकलेंगे वही हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर डालने के लिए। अब ये जो खुबानियाँ हैं जिनके मैंने बीज निकाल लिए थे और मैंने आपसे कहा था कि साफ़ पानी में भिगोइएगा ताकि यही पानी हम यूज़ कर सकें इनको पकाने के लिए। तो ये मैंने एक पैन में डाल दी हैं और अब मैं इनको पकाऊंगी। जब इसमें उबाल आने लगेगा तो फिर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। उबाल आ रहा है, अब मैं इसमें हाफ़ कप चीनी डाल रही हूँ। इसके बाद मुझे इसको पकाना है ताकि खुबानियाँ जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं और जो पानी है वो थोड़ा सा कम हो जाए। पानी को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, थोड़ा सा रहने देना है और खुबानियों को नरम होने तक पकाना है। खुबानियों को मैंने पका लिया है, अब बारी आती है इसका चूल्हा बंद करने की। तो ये करने के बाद मैं इसको ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंडर में डाल के पीसना है ताकि बिल्कुल इसका पेस्ट तैयार हो सके। मेरे पास क्योंकि हैंड ब्लेंडर है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल ब्लेंडर में इसको डाल के ब्लेंड करके बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से खुबानियों का पेस्ट बिल्कुल बन जाएगा। अब चलते हैं कस्टर्ड बनाने की तरफ। 1 लीटर मिल्क है मेरे पास, या तो आप लोग फ्रेश मिल्क ले लीजिए या पैकेट का ले लीजिए। हाफ़ कप चीनी है और कस्टर्ड पाउडर है, वनीला कस्टर्ड पाउडर 5 टेबलस्पून मेरे पास है। दूध को मैंने रख दिया है बॉयल आने के लिए। जब इसमें सिमर होने लगेगा ये तो फिर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करते हुए पकाना है। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी पूरे तरीके से तो फिर मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूंगी। अब मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर को डिज़ोल्व कर रही हूँ। थोड़ा सा उसी में से मैंने 2-3 टेबलस्पून्स दूध के लेके इसमें डाल के अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, कोई लम्प्स ना रह जाएं। और अब आपको थोड़ा थोड़ा करके ये डालना है दूध में और मिक्स करना है, विस्क करते रहना है। दोनों काम एक साथ करने हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी देर कर दी इसको मिक्स करने में तो जो कस्टर्ड पाउडर आपने डाला है वो गुठलियाँ बना देगा कस्टर्ड में। तो स्मूथ कंसिस्टेंसी रखने के लिए आपको सेम टाइम पे इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। तो ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दीजिए और जैसे ही ये पकता रहेगा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी होती रहेगी और जब प्रॉपर कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो फिर मैं चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लूँगी। तो कस्टर्ड को बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसमें मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। 200 ml क्रीम है ये पैकेट की और इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि बिल्कुल स्मूथ जो है वो कस्टर्ड बन जाए। अब मैं इसकी असेंबलिंग कर रही हूँ। सबसे पहले खुबानी का मिक्सचर डालना है बेस के ऊपर और
फिर इसके ऊपर मैं लेयर्स जो हैं वो बनाती जाऊंगी, क्रीम, कस्टर्ड और खुबानी दोबारा से। तो इस तरीके से इसकी लेयर्स देनी है और कोशिश ये है कि कोई भी लेयर जो है वो आपस में मिक्स ना हो, अलग अलग ही रहें, क्योंकि इसको बनाने का भी तरीका यही है और असेंबलिंग का भी तरीका यही है। तो इस तरीके से अब आप देखते जाइए कि मैं किस तरीके से इसको बना रही हूँ। कस्टर्ड अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब मैं बाकी का खुबानी का मिक्सचर साइड्स पे डालूँगी और कॉर्नर्स को कवर कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसकी लेयरिंग कर ली है। खुबानी, फिर उसके ऊपर कस्टर्ड, फिर खुबानी और बीच का पार्ट मैंने खाली छोड़ दिया है। अब बारी आती है विपिंग क्रीम इसके ऊपर डालने की। 200 ml का पैकेट लेके अच्छे तरीके से उसको विप करके पाइपिंग बैग में भर के अब मैं इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। लेकिन ये सिर्फ डेकोरेशन का पार्ट नहीं है, ये एक इंग्रेडिएंट है इस पूरी डिश का, क्योंकि क्रीम, कस्टर्ड, खुबानी ये तीनों चीज़ें मेन चीज़ें हैं इस डिश की। तो ये ऊपर से मैं डाल रही हूँ और बस मैं अब ये डिज़ाइंस जो हैं वो निकाल के फिर उसके बाद बाकी की डेकोरेशन कंप्लीट कर लूँगी। अब शुरू में जो खुबानियों को मैंने दबा के इनके बीज अलग किए थे वो असल में बादाम होते हैं, तो उनको तोड़ के गुठलियों को फिर उसके अंदर से जो बादाम निकलेगा उसको मैं यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर डालने के लिए, और इसमें यही बादाम यूज़ किए जाते हैं। अब इसके ऊपर बादाम डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लूँगी, और ठंडा ठंडा ये बहुत मज़े का लगता है, तो इसको फ्रिज में रख दीजिए, प्रॉपर इसको ठंडा कर लीजिए, और ये करने के बाद फिर मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखाऊंगी। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर बादाम भी काट के डाल रही हूँ, यही बादाम काट के इसके ऊपर डाल दिए हैं, और खुबानी का मीठा बिल्कुल तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे और यूनिक फ्लेवर्स आपको इसमें मिलेंगे और कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। कस्टर्ड और क्रीम तो हम खाते ही हैं, लेकिन इसको इस तरीके से खुबानी के साथ कंबाइन करना इज़ अ ग्रेट आइडिया। एंड मेरा तो ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा मीठा है, और मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिए, और मुझे यकीन है कि आपका भी ये फिर फेवरेट हो जाएगा। तो ट्राई आउट दिस अमेजिंग रेसिपी एंड लेट मी नो। रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को हमेशा की तरह लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ये मज़ेदार सा मीठा बनाइए। शुक्रिया।